साथियों नमस्कार, स्वागत आपका, अभिनंदन बहुत बहुत करते हैं रोजगार की राह में मित्रों। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरलीकरण पढ़ा रहे हैं। यह 7वां लेक्चर है, 7वीं क्लास है सरलीकरण की। और एक हमारा प्रयास है कि कोई भी टाइप सरलीकरण में, चाहे वो आंकिक प्रश्नों का हो, चाहे वो थ्योरी में प्रश्न दिए हो, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि बस ध्येय होना चाहिए कि आगामी जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिले, आप रोजगार की राह चैनल के माध्यम से पढ़ाए जा रहे अंक गणित को यदि अच्छी तरह समझते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको करके आएंगे और सफलता मिलना तय है। चयन होगा, लेकिन कब होगा? जब आप परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। देखिए, सफलता की सीधे सीधे मैं कहूं कुंजी केवल परिश्रम है। जो परिश्रम से जाता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। और जो शॉर्ट रास्ते देखते हैं भाई, उनके लिए ना सफलता कहीं टिकती है, और मिल भी जाती है तो बहुत लंबी नहीं होती है। हमारी कोशिश होती है कि आप जो यहाँ गणित सीख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, जो आप गणित सीख रहे हैं उसको पहले सीखें, समझें और अपनी नोटबुक पे अपना कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। जब क्लास आती है, जो बच्चे करते हैं, अपना नोटबुक होनी चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए। जो अच्छे प्रश्न आपको लगता है कि इन्हें तो मैं कर लूंगा मौखिक रूप से, उन्हें बिल्कुल मत करो। लेकिन जब कोई टाइप जाए या एक एक क्वेश्चन का अगर हर टाइप आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके पास एक, कहने के लिए कह सकते हैं कि कोश बन जाएगा, सवालों का कोश, प्रश्नों के टाइप का कोश। कोश माने खजाना। कोई भी प्रश्न होगा, उस टाइप का प्रश्न आपकी नोटबुक में जरूर होना चाहिए। अब आज से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं, यह सरलीकरण बिल्कुल पहले जो हमारी वीडियोस हैं उनसे हटके है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है। आइए शुरू करते हैं। क्या कुछ है आज की क्लास में, आप स्वयं देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहां है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम बेहतरीन प्रश्न यहां आया है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और इसका मेथड भी है कि हम इसको जो है समीकरण बनाएं, इसकी दो समीकरण बना के उन्हें सॉल्व करें और हम दोनों की संख्या निकाल सकते हैं कि चूहे कितने हैं और कबूतर कितने हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। देखिए, पहला तरीका तो है L/2 माइनस एच। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके पास इस ट्रिक से, इस फॉर्मूले से, जो भी यहां चार पैर वाले होंगे, चार पैर वाले होंगे, उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि चार पैर वाले अर्थात चूहे। बिल्कुल, चूहों की संख्या आप यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे तो भैया कबूतरों की संख्या पूछी है, उनके तो दो पैर हैं। तो आपके पास टोटल भी तो दिया है। कहां है टोटल? ये रहा। भाई, जितने हमारे पास सिर हैं उतने ही प्राणी हैं, उतने ही जीव हैं। तो कबूतर और चूहे टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं? 90। अगर आप 90 में से चूहे घटा देंगे तो कबूतर बचेंगे, और कबूतर घटा देंगे तो चूहे बचेंगे। तो L/2 क्या है ये? देखिए, L का मतलब है लेग और H का मतलब है हेड। अब लेग कितने हैं आप? 224। तो पहले आप यहां 224 का आधा कीजिए और फिर उसमें से सिर घटा दो, जो कि 90 हैं। करते हैं, दो एकम दो एकम दो दूनी। अब 112 में से आप 90 घटाइए तो कितने बचेंगे? तो हमारे पास, भाई यहां देखिए आप, ये 22 रह जाएंगे। भाई 90 और 90 में आप 22 जोड़ दीजिए, 112 हो जाएंगे। तो ये 22 क्या हैं? ये चार पैर वाले होंगे, उनकी संख्या आएगी इससे। तो अर्थात ये हो गए चूहे। अब आप कह रहे हैं हमें तो चाहिए कबूतरों की संख्या। बड़ा आसान है, आप क्या करें, टोटल कितने हैं हमारे पास बेटा? टोटल है हमारे पास 90। आप 90 से चूहे घटा दो। तो जब आप 90 से चूहे घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 68। ये आ गए हमारे कबूतर। कबूतर ये आ गए जी, ये कबूतरों की संख्या आ गई, इतने कबूतर हैं।
हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको प्रयोग करना है यहां L/2 - h, अर्थात आप जो भी लेग अर्थात पैर दिए हैं, टांगे दी गई हैं, उनका आधा कीजिए, सर घटा दीजिए। तो आप L/2 - h का प्रयोग करेंगे तो इससे चार पैर वाले आ जाएंगे निकल के। तो चार पैर वाले अर्थात चूहे हैं, तो चूहों की संख्या कितनी आई थी जब कैलकुलेशन हमने किया, 22 आ गई। अब 22 जब चूहे हैं तो 90 में से आप चूहे अलग कर दीजिए तो कितने बचेंगे, 68 बचेंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे, कबूतर है ना। देखिए आगे। अच्छा, अब आप कहेंगे ट्रिक इसका वो क्या है, फॉर्मूला कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको, मतलब कि मेथड क्या है। हमने माना हमारे पास जो चूहे हैं वो x हैं और जो कबूतर हैं वो y हैं, तो x चूहे प्लस y कबूतर, टोटल कितने हो गए बेटा, 90, सिर 90 हैं। अब अगर चूहे x हैं तो टांगे 4x होंगी या नहीं होंगी, अगर चार टांगे हैं तो 4x टांगे हो जाएंगी चौगनी, अगर चार चूहे तो टांगे 16, 10 चूहे तो टांगे कितनी होगी उनकी, पैर कितने हो गए, 40 हो जाएंगे। तो जितने चूहे होंगे उनके 4 गुना पैर होंगे और जो कबूतर होंगे उनके दुगने पैर होंगे, टोटल कितने बैठेंगे बेटा, ये 224। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले वीडियो में मैंने इन समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आराम से, जो हमारा छठी क्लास गई है, ये 7वीं है, छठी क्लास में आप देखिए तो जो लीनियर इक्वेशन बनती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि x बराबर कर लीजिए या y बराबर कर लीजिए। चलो इसमें करके ही दिखा देता हूं मैं आपको। y बराबर कर लेते हैं तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहली समीकरण में कितने गुना हो जाएगी, पहली में 2 की, ये हो जाएगा 2x प्लस, यहां 2x हो जाएगा प्लस 2y, 90 दूनी 180, इसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ये होगा 4x प्लस 2y बराबर 224। अब चिन्ह बदलने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस में ये दोनों तो कट गए। अब माइनस के यहाँ कितने रह गए बेटा, 2x रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, बराबर यहाँ कितने बचेंगे, घटा लीजिएगा, ये माइनस के ही बचेंगे, तो 4 का 4 ही 4 बच जाएगा, और 18 में से 22 में से 18 गए तो यहाँ भी 4 रह गया, माइनस से माइनस, 22 दूनी 44, x बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। x हमने क्या माना है, चूहे, तो चूहे कितने आ गए बेटा, 22 आ गए, यहां कौन से 23 आ रहे हैं, यहां भी तो 22 ही आ रहे हैं। फिर अब आप कहोगे फिर इसको पढ़ाने का क्या मतलब है, आप ये क्यों बता रहे हो, जब L/2 - h आपने बता दिया, टांगों का आधा करें, सिर घटा दें, खटाक से आंसर आ जाता है। ये किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये वहां काम करेगा जहां केवल 4 पैर और 2 पैर वाले जीव होंगे। कई बार प्रश्न में ऐसे फंसा के दे देता है कि एक दड़बे में कुछ कबूतर हैं और कुछ 8 पैर वाले कान खजूरे हैं, तो 8 पैर वाले कान खजूरे हैं। अब ये काम नहीं करेगी, मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक्स मतलब शॉर्ट लिमिट्स, उसकी सीमाएं हैं, वो यहां काम करेगा। फिर आपको यहां आना पड़ेगा, ये वाली समीकरण तो ऐसी बनेगी, लेकिन जब 8 पैर होंगे तो बेटा कबूतर में 2y कर लेंगे और कान खजूरे में 8x नहीं करेंगे क्या, टांगे 8 गुना नहीं हो जाएंगी जब 8 टांगे होंगी, तो वो समीकरण ही पार पाता है। गणित तो वास्तव में ये है, x की वैल्यू जहां रखोगे उसी से y की वैल्यू आ जाएगी, सवाल सॉल्व। बट मैंने अब तक जितना देखा है उनमें मोस्टली यही प्रश्न आते हैं, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले, तो ये आप आराम से सीख लीजिए। चले आगे, L/2 - h, 4 पैर वाले आएंगे, ये बहुत काम की चीज है, ये आपको याद होनी, इससे 4 पैर वाले निकलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एक दो दो प्रश्न तो हम लेते ही हैं कि आपको समझ में आ जाए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या, मस्तक मतलब वही सिर, 48 हैं, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। यहां भी आपसे 2 पैर वाले पूछे हैं, लेकिन हमारे पास जो है L/2 - h, ये तो हमें 2 पैर वालों की संख्या बताता है। चलिए देख लेते हैं, ओ 4 पैर वालों की, याद रखेंगे ये 4 पैर वाले, यहां मैं लिख देता हूं फिर भूल जाएंगे वरना, जैसे इससे आएंगे 4 पैर वाले, यही तो दिक्कत होती है, जितनी भी ट्रिक्स हैं याद करते रहो। L कितने हो गए, पैरों की संख्या होगी बेटा 140, 140 का कर दो आधा, 70, माइनस सिर हो गए 48। अब आप यहां 70 में से 48 घटा दीजिए,
तो 70 में से 48 जब जाएंगे तो कितने बचने चाहिए? 22 बचने चाहिए। 22 बचेंगे ना भाई, 48 में 2 डाल दोगे 50 और 20 और 70 तो 22। लेकिन ये क्या हैं? ये 4 पैर वाले हैं, और 4 पैर वाले यहाँ 4 पैर किसके? मुर्गी या गाय? तो भैया जी ये हो गई गाय, ये गाय हैं। और इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है मुर्गियों की संख्या बताइए। तो भैया जी टोटल कितने हैं हमारे पास बेटा? टोटल टोटल ये है। तो आप 48 में से ये 22 घटा दीजिएगा, 48 से 22 घटा दो तो हमारे पास फाइनली बचेगा 26। और ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास मुर्गी आ गई। है आंसर में देखो कितना कंफ्यूजनल आंसर है, 22 भी दे रखा है और 26 भी दे रखा है। तो आप जो बेटा आंसर लगाएंगे वो बहुत सोच समझ के लगाएंगे। मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है? तो अब ये मोस्ट इसलिए भी है कि रीजनिंग में भी आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, और रीजनिंग में भी आएंगे। तो आप इनको l/2 - h से करेंगे तो आपको सोचना ही नहीं है, सेकंड्स में यार आंसर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। ध्रुवीय भालू हैं, उन दोनों के सिर की कुल संख्या 60 और पैर की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं? अच्छा, अब ये जिम्मेदारी हो गई आपकी कि आप इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट्स करेंगे। अब बच्चे कर रहे हैं, साधना कौशिक, शालू का तो आता ही है, मैं इस दिन देखता हूँ, और विवेक आर्य ने तो कमेंट्स भी किया है कि जितने वो प्रश्न यहाँ करता है जो सिखाए गए हैं पहले ही कर लेते हैं, केवल सवाल लोगेंगे, क्वेश्चन देखा, आंसर मैच करता है, खटाक से उत्तर आता है। आप नहीं कर सकते, करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटा करना चाहिए, नहीं पढ़ रहे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए। आपको रोजगार की राह से जुड़ोगे तो निश्चित रूप से मैं भरोसा दिलाता हूं आपको बहुत जल्द वो सीढ़ी हासिल हो जाएगी जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। कोशिश करें। आइए देखते हैं इसका, आप कमेंट्स में मुझे आंसर दे देना बच्चे। अगला सवाल देख लेते हैं। ये अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन खुल गया है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, ये तो अभी किया था शायद। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या 50 और मुर्गी व गायों के पैरों की संख्या, ये भी आप होमवर्क कीजिए। आज मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, जो पढ़ा दिया है वो नहीं करेंगे। जो पढ़ा दिया है l/2 - h बताया है, अच्छे से समझाया है, नहीं समझ में आया है वापस जाइए, वीडियो वापस कीजिएगा, तसल्ली में देखें कैसे किया है। अगर पढ़ के भी नहीं कर सकते हो तो फिर तो भाई कोई लाभ है नहीं। और मुझे इतना भरोसा भी है कि आप दोनों प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क का हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, वरना मैं ये होमवर्क में देता, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे नहीं पता था। 3 भी कीजिए, 4 भी कीजिए, जितना ज्यादा आप करेंगे। ये समझ लीजिए लोग कैसे पढ़ाते हैं कि बस बच्चा पूछता है सवाल कि ये बताइए ये बताइए, यहां ऐसा नहीं है। यहां मैं आपसे पूछता हूं कि आंसर आप दीजिए। जो प्रश्न आप अपनी कलम से कर लेंगे, जो प्रश्न आप अपने हाथ से कॉपी पे कर लेंगे, समझ लीजिए वो आपको आ चुका है, वही आप सीखेंगे। ये सिद्धांत है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का, गणित का। ये सिद्धांत है अपनी कलम से कीजिए, जितना ज्यादा अपनी कलम से करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। इंतजार रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसरों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये सवाल अब यहां बदल चुका है कि एक सम्मेलन में 25 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हैंडशेक हुए? अर्थात कितनी बार हाथ मिलाए गए। पेपर में प्रश्न आया, यू पुलिस कांस्टेबल अगर पेपर आपने दिया होगा तो निश्चित रूप से आपको पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाथ मिलाने के क्वेश्चन रीजनिंग में भी मिलेंगे। तो हाथ मिलाने के लिए क्या करना है, ध्यान दें। हाथ मिलाने के लिए आप प्रयोग करेंगे बेटा n×n-1/2। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। समझ लीजिए पहले आप, हाथ मिलाने के लिए n×n-1/2 का आप प्रयोग करेंगे। अगर आपके दिमाग में हो कि n×n-1 आपने ये पहले कहीं पढ़ा है तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। ये कहीं नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने संख्या पद्धति पढ़ी है, नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो आपने क्या पढ़ा है, n×n+1/2।
n प्लस 1/2 वो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, लेकिन यहां माइनस काम कर रहा है, प्लस नहीं कर रहा है। ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है और प्रश्न के ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाते हैं कि आंसर जोड़ के भी देता है और घटा के भी देता है। बस आपने जो पहले सटीक लगा लिया वही मिल जाएगा, आप उसी को भर दोगे। समझ में आया? तो ध्यान से देखें। अब n का मान कितने व्यक्ति हैं? 25। चलिए रखते हैं 25 इंटू, अब यहां 25 में से एक कम कर दीजिए, -1 करेंगे तो 24 अपॉन 2। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 हो गए बेटा 30। अगर आपका कहीं भी 300 आंसर है तो तुरंत लगा दीजिएगा कि कुल कितनी बार हैंडशेक हुए। तो इस सम्मेलन में लगभग क्या 100% 300 बार हाथ मिलाया गया होगा। तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। इसे आप ऐसी चीजों को बॉक्स में बंद कर लीजिए, उस पर आप लिख सकते हैं कि हाथ मिलाने के लिए जो फॉर्मूला काम करेगा वो ये करेगा। नीचे वाली लाइन मिटा दो, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा। ये फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिए, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति, सभी ने हाथ मिलाए, कुल हैंडशेक 66 हुए, तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? दो मेथड हैं, दोनों मेथड में आसान वाला तो ये है, हाथ मिलाने वाले में आधा करते हैं। आप बोलिए, पीछे चलते हैं। हाथ मिलाने वाले में आधा करते हैं, हाँ जी करते हैं। अगर बेटा आधा करते हैं हाथ मिलाने वाले में, तो जो यहां हो इसका डबल कर लो, तो 66 का डबल कितना बैठेगा? मैं हाथ मिलाने वाले की बात कर रहा हूं, तो ये बैठेगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो वे कितने होते हैं? 11 और 12। भाई 11 और 12 गुना कर लीजिएगा, 132 आ जाएगा। आंसर मेरे पास आ गया कि निश्चित रूप से यहां 12 व्यक्ति हैं। अब आप कहोगे कि ये आया कैसे है? ये कैसे ही नहीं आया, ये वही चीज है जो पहले वाला था बेटा। पहले वाले में जो है आप n इंटू n माइनस 1 करते हो तो आंसर तो n ही होता है। तो n 12 है, सिद्ध करके दिखाऊं? देखो n 12 व्यक्ति हैं, 12 में से एक गया, कितने हो जाएंगे? 11 बटे 2, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 6, 11 छिक्का 66, 66 बार हैंडशेक हुआ होगा। लेकिन ये बातें बाद की हैं, आप ऐसे चाहो तो ऐसे सीख लो जैसे मैंने यहां किया है। मैं आपको बताऊं, एक बार और बता देता हूं, जो भी यहां दिया है, जो भी यहां दिया है इसका दुगुना कर लीजिए, दुगुना कर लीजिएगा। दुगुना करने के बाद में ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें एक का अंतर हो, तो उनमें जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा। अब पता नहीं मुझे आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा। अब आप कहोगे मेथड बताइए, गणित पढ़ाइए, तो गणित क्या फॉर्मूला है? n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 66। हाथ कितनी बार मिलाए गए? 66 बार। अब 2 का उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 132। अब यहां से द्विघातीय समीकरण बनेगी, n के मल्टीप्लाई कीजिएगा, n स्क्वायर माइनस n, इसको इधर ले आओ, माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये समीकरण सॉल्व करनी आनी चाहिए, यानी कि 132 के अब हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहां n का कितना है? मल्टीपल 1 है, तो उसका जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। वही 11 बार आएंगे यार घूम के। करते हैं ये समीकरण में यहां से आगे यहां सॉल्व करता हूं, तो n स्क्वायर माइनस 12 माइनस 11 इंटू n माइनस 132 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 12 n माइनस माइनस प्लस 11 n माइनस 132 बराबर 0। इन दोनों में से n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लेते ही n माइनस 12 बचेगा, प्लस के 11 कॉमन ले लीजिए बेटा, n माइनस 12 कॉमन बचेगा, बराबर 0। फैक्टर हुए n माइनस 12 क्योंकि दोनों में आ गया, इंटू n प्लस 11। अब अगर इसको 0 के बराबर रख दें, n माइनस 12 बराबर 0, तो 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस का,
और 11 को रख दे तो ये जाएगा माइनस का, और माइनस वाला लेते नहीं, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। तो इस पूरी रामकथा से बेटर है कि आप ये चीज सीख लें, जहां बात हो हाथ मिलाने की, जहां भी कहीं हाथ मिलाने की बात हो वहां क्या करें, इसका दुगना कीजिएगा और इसके ऐसे गुणनखंड कर दीजिए जिनमें कितने का अंतर हो, 1 का, और उनमें से बड़ा वाला ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपका मन करे वो उठा लीजिए और देखते आगे। मैं अगर आपको ट्रिक्स बता रहा हूं तो मैं कतई ये नहीं चाहता कि आप गणित ना सीखें। अगर आपको आती है द्विघातीय समीकरण सॉल्व करना तो ऐसे कर लीजिए। एक विवाह स्थल पर 16 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो उपहारों की संख्या कितनी होगी? अर्थात उपहार के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं बेटा फॉर्मूला, तो आपको लगाना है n इंटू n-1। उपहार में देखिए बटे 2 नहीं है, बटे 2 बिल्कुल नहीं है, हाथ मिलाने में बटे 2 था, यहां बटे 2 नहीं है। तो व्यक्ति कितने हैं? अब सॉल्व कीजिएगा, तो व्यक्ति हैं 16, 16 में से 1 घटा दीजिए 15, गुना कीजिए, 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगेंगे 8, और 16 कम 16 8 24। तो क्या हमारा आंसर 240 है इसके अंदर? जी, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो पहले था। पहले वाले फॉर्मूले में आपने देखा n इंटू n-1/2 है, उपहार वाले में केवल n इंटू n-1 है, यहाँ बटे 2 नहीं है। तो अर्थात आपको ये दोनों चीजें बेटा आनी चाहिए। समझ आ गया? क्वेश्चन 7 हो चुके हैं, होमवर्क में पहले दे दिया है, अब शायद देखो कोई उपहार का आए तो बिल्कुल दूंगा मैं आपको। यदि किसी समारोह के आयोजन में कुल 72 उपहार गिने गए तो वहां कितने लोग उपस्थित थे? बहुत अच्छा कंटेंट है, एक बार रटाया नहीं जा रहा है, एक बार आपसे n का मान देता है, ये पूछता है कि उपहार कितने हैं या हाथ कितनी बार मिलाए गए हैं, एक बार आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, एक बार आपसे n का मान पूछ रहा है, यहां लोग पूछे हैं। अब आप 72 हमने ले लिया, 72 उपहार, क्या करें भैया? दुगना करें? नहीं भाई, दुगना नहीं करेंगे, सीधा ऐसे गुणज निकालिएगा, ऐसे मल्टीपल निकालिएगा जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। अब कहेंगे 8 नाम 72, तो जो भी आपका इसमें n है वो बड़ा वाला है, तो वहां 9 आदमी हैं, आंसर आ गया। अब आप कहोगे जी रट रखा है, ऐसे कैसे आ गया? भैया जी वहां इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी क्योंकि वहां जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर में भी तो 2 का भाग देते हैं। क्या आपने इसके फॉर्मूले में 2 का भाग दिया था? नहीं दिया। जब 2 का भाग नहीं दिया तो 2 की गुना नहीं करेंगे, बिल्कुल यही है फैक्ट। उसमें n इंटू n-1/2 था, जब बटे 2 था इसलिए वो दुगना हो गया, उधर जाके दुगना हो जाएगा, इसमें बटे 2 नहीं है तो नहीं करेंगे। सिद्ध कर दीजिए, 1 मिनट लीजिएगा आप। क्या फॉर्मूला था बेटा? n इंटू n-1 इज इक्वल टू 72। समीकरण क्रिएट कर दीजिएगा, n² माइनस n, ये इधर आ जाएगा, -72 इज इक्वल टू 0। अब वही बात आ गई, यहाँ n का मल्टीपल कितना है? 1, और 1 कैसे आ सकता है? 9 8 72, सॉल्व कर देते हैं। चलिए आपके लिए ये भी n² माइनस 72 इज इक्वल टू 0, n माइनस 9n माइनस माइनस प्लस के 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहां से आप n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 9 बचेगा, यहां से प्लस का 8 कॉमन ले लीजिए बेटा, n माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये दोनों आ गए, और जो बचा n प्लस 8 बराबर 0। अगर यहां से n का मान निकालें तो प्लस के 9, और यहां से n का मान निकालें तो माइनस के, और आप जानते हैं कि माइनस का हम लेते नहीं है, तो कितना आंसर आ गया? 9 आ गया। अरे यहां भी तो 9 ही आ रहा था, मैं तो दोनों बातें आपको बताता चल रहा हूं। मेरे पास हर प्रकार का मैथ्स है, मैथमेटिकल पोर्शन कैसे सॉल्व होता है वो भी है। अगर आप 12th में जाके ऐसे कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, आप 9th 10th का आंसर ऐसे दे देंगे तो 0 मिल जाएगा। लेकिन आप कंपटीशन में अगर ऐसे करते हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है।
कंपटीशन ये नहीं है कि आप क्वेश्चन जानते हैं बेटा, कंपटीशन ये है कि हाउ यू कैन सेव द टाइम इन एग्जाम, परीक्षा में समय कैसे बचाएं, और समय बचाना है तो आपको फिर ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन होना चाहिए था ऐसा होमवर्क में, अब वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद से कर लेना, या जब आगे चलेंगे तो मैं और आपको बताता चलूंगा। ये तो सवाल, एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा शेष भाग का 4/5 दूसरे दिन में पढ़ा। यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह गए हों तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट तो है ही है। इसका मेथड बेटा मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो किसी ने नहीं सिखाया है, समझते रहिएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन भी है, लंबे लंबे सवाल हैं, और आपका आंसर एक लाइन में आएगा। वो लाइन देखिए आप क्या है। पहले मैं क्वेश्चन से ये देखूं, यहां 3/8 एक भाग दे रखा है, और शेष का, जहां भी ये शेष आ जाए, शेष का भाग, शेष का, तो वो शेष का ऐसे ही चलेगा। फिर दूसरा है 4/5, और कितना भाग अभी शेष रह गया है, 30 पृष्ठ। जो संख्या हो उसको इधर लिख लीजिए। ये जो है हमें, ये अभी हम कर नहीं रहे हैं, ये अभी हमें गिवन है, ये गिवन है, ये दे रखा है सब। तो अध्यापक का काम यहां से आगे शुरू होता है, आप देखिएगा। 8 में से 3 पढ़ लिए बेटा, कितने रह गए, यहां रह गए 5/8 इंटू 5 में 4 हो गया तो कितना रह गया 1/5 इज इक्वल टू 30। 5 से 5 कट गया, इधर कितना, अब ये कितना बचा, यहाँ 1/8, कितना बचा 1/8। जब आप 1/8 को इधर लेके जाओगे तो क्या 8/1 नहीं होगा, 8 या 24। राधे राधे, आंसर कुछ भी नहीं करना। देख लीजिए आप आंसर सीट पे, देख लीजिए अगर बुक में प्रश्न मिल जाए तो। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैंने तो एक लाइन ये सीखी है, यही आंसर दे देती है, मात्र एक लाइन। आई कैसे है वो देखिए, 8 में से 3 गए, 5/8 रह गया, 5 में से 4 गए, 1/5 रह गया। जो यहां कट जाए काट दो, इसके बाद में जो बचा है ये 1/8, उधर जाके 8/1 होगा या नहीं होगा, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। दैट्स ऑल। है, बिल्कुल है, ये रहा, गलत नहीं होगा, वादा है आपसे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखते हैं हमारा, अच्छा खर्च हुआ, ये बड़ी काम की चीज, इसको ध्यान रखेंगे। शेष का इतना, फिर शेष का इतना, उसके पास ये रह गए। तो पहले हमें जो गिवन है मैं वो बताता हूं आपको। हमें बेटा दे रखा है 1/3, 1/5, और भी दिया 1/4, और बराबर में दे रखा है 3250। ये दे रखा है सारा इसमें, 1/3 वो लिख रहा, 1/5 ये रहा, 1/4 ये रहा, इज इक्वल टू में 3250 रुपीज ये रहे। मैं अपनी लाइन करना शुरू करता हूं। 3 में से एक काम उसने खर्च कर दिया तो उसके पास रह गया बेटा 2/3 इंटू 5 में से उसने एक खत्म कर लिया यहाँ खाने पे, यहाँ रह गया उसके पास 4/5। 4 में से 1 खर्च हो गया, 3/4 इज इक्वल टू, मैंने कहा ये है, बस ये एक लाइन का क्वेश्चन है। अब यहां सॉल्व करते हैं, 3 से 3, 4 से 4, फाइनली हमारे पास कितना बचा बेटा 2/5। देखो 2 ऊपर है 5 नीचे, 2/5 बचा। 2/5 को जब इधर ले जाके करोगे, साधारण बिन सिंपल फ्रैक्शन पलट जाती है अगर आप डेली कर रहे हैं तो 2/5 उधर जाके हो जाएगा 5/2। सॉल्व कर दीजिएगा, 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50, 16 पंजे 80, 8000, 25 पंजे 125, 8125 हो गया। आंसर देख लेते हैं, 8125, ऑप्शन नंबर बी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप सीख रहे हैं, अब आया है गणित धीरे धीरे। अभी घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल ये समझ लीजिए थोड़े से, कि जो आंकिक क्वेश्चन है। जिस दिन थ्योरी में मैं घुस जाऊंगा ना, उस दिन मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, पता नहीं परमात्मा क्या करा दे, लेकिन जिस दिन थ्योरी के प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा बेटा, आप ये कहोगे कि नहीं भाई ये कहीं पढ़ाई नहीं है। अब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है, इतना, और किताब में देख लिया, बुक में देख लीजिए अगर हो तो ऐसा क्वेश्चन।
थोड़ा सा भी कंटेंट में मुझे लग रहा है, मुझे एक प्रश्न यहाँ परसेंटेज का अगर मैं दे देता आपको, लेकिन वो प्रतिशत में भी आएगा, वो भी इसी से कर देंगे। ऐसे चलेगा गणित। हलवा बना दूंगा इसको, आप डरोगे नहीं, भागोगे नहीं। सीख लीजिए। क्या समझ में नहीं आ रहा? 2/3 कैसे आए? मैं बोल रहा हूं, समझ में तो उसी को आएगा ना जो आराम से सुनेगा कि 3 में से 1 यहां हो गया तो 2/3 रह गया, जब उधर जाके पलट देंगे तो 5/2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए यार। अरे सेकंड्स में आंसर आएंगे बेटा, सेकंड्स में। यहां देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन भी है क्या? ये आप लोग कर लेना, मैं ये कर लेता हूं। वह खाने पर कितना है? ये अच्छा सवाल है, ये अपने आप करेंगे। ये देखिएगा आप यहाँ पहले गिवन में क्या है, अब ये 1/8 से इसका 1/2 सफेद है तथा नीले भाग की लंबाई 7/2 सेंटीमीटर है। अच्छा ये हमें दी हुई है 7/2 का मतलब 3.5 ना लिख दूं? ये 7/2 दे रखी है ये, आप 7/2 भी लिख सकते हो इसको। नीले भाग की लंबाई इतनी है, पेंसिल की कुल लंबाई आपसे पूछी है। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का 1 भाग सफेद और नीले भाग की लंबाई इतनी। अब देखिएगा 8 में से 1 हटा दो तो कितने रह गए बेटा? 7/8। 2 में से 1 हटा दीजिएगा, 1/2 और बराबर में आ गया 3.5। यहां जाके पलट दो इसको, ये हो जाएगा 8/7 और ये हो जाएगा 2/1। क्लियर? 7 पंजे 35 पॉइंट लगेगा। अब देखो 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80। पॉइंट कितने डिजिट पे? 1 पे, तो पॉइंट कौन लगाएगा यहाँ? ये पॉइंट भी तो लगेगा, और इस पॉइंट के आगे की जीरो वैल्यू है नहीं, तो हमारे पास पेंसिल की लंबाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। होना तो चाहिए, ये रहा। कितना जाली में सवाल लिखने वाला बेटा, यहाँ 7/2 ऐसे लिख दिया जो बच्चा सोचे कि 7/2 लिख दूंगा, 2 में से 7 थोड़ी घटेंगे, वो तो बची हुई पेंसिल का भाग उसने दे दिया है। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर आ चुका है। अगला प्रश्न मैंने पहले भी देख लिया है, इस प्रश्न का आंसर मुझे आप देंगे, लेकिन सोच समझ के बताएंगे कि उससे पूछा क्या है। कभी आप मुझे फाइनल जो मैं कर रहा हूं उससे पता है क्या आएगा? उससे आएगा टोटल रुपीस कितने हैं उसके पास, टोटल रुपीस कितने हैं। अब आप यहां दोगे इनमें से कोई नहीं आंसर, क्योंकि उसने टोटल थोड़ी पूछा है। टोटल निकालिए, फिर टोटल में से जो आपका 2/5 भाग आ जाएगा किराए का वो हटा दीजिए, फिर शेष में 3/10 निकाल लेना, वो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये HW में मैं दे रहा हूं, ना हो तो कमेंट्स कर देना ताकि मैं आपको ये प्रश्न समझा सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न को अगली वीडियो में पहले क्वेश्चन के रूप में सम्मिलित करें, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि ये आपका सही है या गलत है। ठीक है, कितने भरोसे के साथ मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग उम्मीद तोड़ते हो, आप लोग नहीं जुड़ते हो। कोशिश करो, सब्सक्राइब करो चैनल। वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं है, लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये पता लग जाता है। ठीक है, अब मुझे अनुमति दो और भरोसा भी कि आप मेरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।